नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस से एएनएम रिजल्ट। जैसा कि हमने आप सभी को कई कमेंट में हमने रिप्लाई भी कर दिया था कि जो रिजल्ट है आपका यूपी ट्रिपल एस आयोग को देना है। जैसे आप सभी वेट कर रहे हैं वैसे ही और भी रिजल्ट है जिनका अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। सब लोग परेशान हैं और यूपी ट्रिपल एस आयोग में कोई भी भर्ती हो, आप सभी को पता है कि थोड़ी अनिश्चितता रहती है। वो बताते कुछ और हैं, होता कुछ और है। रिजल्ट को लेकर के 30 जून से वेट किया जा रहा है और धीरे धीरे जो है 30 जुलाई, मतलब 30 जुलाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे 24 जुलाई हो चुका है और 30 जुलाई तक भी रिजल्ट आने की चांस नहीं है। 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा है और लेखपाल की परीक्षा अपने तय समय पर ही होने जा रही है। कल शाम तक इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इसके नोटिस आने से ये क्लियर हो जाता कि 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है। और हमने आपको जब बहुत पहले आपको बता दिया था, जब लेखपाल की परीक्षा पोस्टपोन होने वाली थी उसी समय हमने आपको बता दिया था कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो 23 तक या फिर अधिक से अधिक 25 या फिर 26 तक आ जाएगा। अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने 27-28 भी नहीं बोला था। तो फिर आप लोग कमेंट करते थे कि नहीं 28 को रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी भी 28 को रिजल्ट आने के चांस न के बराबर है, बहुत कम चांस है। रिजल्ट तैयार है। इसके आज सुबह वाले वीडियो में भी हमने आप सभी से कहा था कि कल जो मीटिंग हुई थी उस पर कोई फैसला ही नहीं हो पाया रिजल्ट को लेकर के। आयोग को रिजल्ट देना है और अगर आयोग अभी उनको लग रहा है कि नहीं अभी हम यहाँ पर हमें शासन से एक बार उस पर अनुमति लेनी है, क्योंकि उसमें अर्हता संबंधी बहुत सारे विवाद हैं। आप थोड़ा सा ना चीज़ों को पूरा, आप ना तो वीडियो आप सुनेंगे पूरा, ना आप पूरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपको आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुँचती है। आपकी भर्ती में पीईटी संबंधी शिकायती पत्र मुख्यमंत्री जी को गए थे। रजिस्ट्रेशन का मामला है, एलिजिबिलिटी का मामला है, संविदा कर्मी, इसके बाद 40+ एज वाले। एक कमेंट भी आ रहा था, हमने उनको ये बताया था कि छूट मिल रही है, बट उसमें अब एक बार वो लोग क्या उस पर डिसाइड करके शासन से क्या उस पर अनुमति लेते हैं। हालांकि रिजल्ट बन करके तैयार है और एक दो नहीं हज़ारों कैंडिडेट के यहाँ पर डीबी रिजेक्ट हुए हैं। कुछ लोग या तो जो पहले से एलिजिबल नहीं थे और कास्ट वगैरह की वजह से, देखिए किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, आपको अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस इतना होता है अगर आपकी कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस अगर वैलिड नहीं होते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म आवेदन के समय लगाया था वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया हो, आपने जब डॉक्यूमेंट्स अगर दिया ही नहीं होगा तो वहाँ पे ये माना जाता है कि आपने गलत जानकारी दी थी फॉर्म में, तो वहाँ पे डीबी रिजेक्ट होते हैं। तो ऐसे नहीं डीबी किसी का रिजेक्ट होता है जब जहाँ पे ये लगता है कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं या फिर आपकी अर्हता वहाँ पे नहीं इस भर्ती के लिए, या फिर जो एक अन्य मामला है हमने आपको बताया कि एक शिकायत पत्र भी मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे पेच थे भर्ती में, मामले थे जहाँ पर बिना, क्योंकि जो भी शिकायतें गई थी सीधे मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। नियुक्ति कार्मिक विभाग सीएम योगी जी के पास है, तो भर्ती आपकी चल रही है, मतलब कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग। तो जब तक ये सीएम योगी जी से सहमति नहीं मिलेगी, उनसे अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेंगे। या कोई भी भर्ती हो, प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, बिना शासन की अनुमति के, बिना शासन की सहमति से वो भर्ती प्रक्रिया ना तो उस पर आगे बढ़ती है और ना ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसा शासन का निर्देश होता है, शासनादेश होता है, उसी के अनुसार जो है फिर आयोग भर्ती करवाते हैं पूरी। अब देखिए यहाँ पर अभी की जो बिल्कुल लेटेस्ट की जानकारी ये है कि यूपी ट्रिपल एस से एएनएम का जो रिजल्ट है 28 जुलाई के आसपास तक, मतलब अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। मतलब कह सकते हैं कुछ काम उसमें बचे हुए हैं और कल सोमवार है, कल लेखपाल का एडमिट कार्ड ये लोग जारी कर देंगे और कल के बाद फिर 26 तक, 27 तक या फिर 28 तक लेट से लेट इन्हीं 2-3 दिन में शासन के पास प्रस्ताव भेज देंगे कि सर हमें रिजल्ट देना है एएनएम का, इस प्रकार से रिजल्ट हमने बना लिया है। और अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो 28 जुलाई को भी आपका रिजल्ट दे सकते हैं। कल ये थोड़ा सा हम आपको और पता करके सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें हमें पता चलती है आयोग से उतनी ही चीज़ें हम आपको बताते हैं। अपने मन से उसमें हम जोड़ के बताते हैं कि हाँ ठीक है 28 को आ जाएगा, तो क्या मतलब उसका है। जितनी चीज़ें हमें पता चल पाती हैं उतनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। 28 जुलाई को आपका रिजल्ट आ सकता है और या तो 28 तक आ जाएगा, उसके बाद फिर 29, 30 और 31 तारीख को आयोग जो है लेखपाल की परीक्षा कराने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 अगस्त या उसके पहले पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर आयोग डिले करते हैं तो उसमें फिर न तो आप हमें गलती दीजिए, न आपको परेशान होना है, क्योंकि सब कुछ आयोग को करना है। और अगर आयोग ही अगर हमें अगर गलत आश्वासन दें या फिर हमें ऐसे ही आश्वासन दे रहे हों हाँ रिजल्ट बन करके तैयार है, रिजल्ट हम दे देंगे, तो फिर उसमें
कहीं ना कहीं आपकी हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट में देरी हो बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा आप सभी को धैर्य बना करके रखना होगा। और कई ऐसे भर्तियाँ हुई हैं जहाँ पे रिजल्ट सालों साल में दिए हैं आयोग ने, कई महीनों में दिए हैं। तो इतना आप लोग परेशान हो जाते हैं, मैं कुछ कमेंट देखता हूँ, इतना परेशान हो जाते हैं आप सभी। मतलब आयोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें बताइए हमारा बस है क्या? जितनी जानकारी होगी उतनी जानकारी हम आप तक फॉरवर्ड कर देते हैं। तो या तो आपका रिजल्ट जो है 28 अगस्त तक आ जाएगा या 28 जुलाई तक आ जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, या तो फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक। उसके आगे अगर आयोग, अब इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कंफर्म नहीं बताते हैं, इसमें भी आप तुक्का लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो भैया रिजल्ट आयोग को देना है, रिजल्ट हमें थोड़ी देना है। अगर आयोग अगर 5 अगस्त या 28 जुलाई या फिर 30 जून या इसके पहले 15 जून, 15 जुलाई या फिर 4 जुलाई, अगर वो स्वयं बताएं कि नहीं हम 15 जुलाई तक या फिर 4 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे, फिर वो रिजल्ट ना दें, उसमें कोई बहाना बता दें कि नहीं इसमें ये दिक्कत आ रही है, अभी समय लगेगा, 1 सप्ताह का समय और लग जाएगा, आप वहाँ पर जाके नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन आप हमें बोलेंगे। तो थोड़ा सा आप सभी प्लीज़ धैर्य बनाए रखें। जो भी आगे की अपडेट्स होगी हम आपको कल फिर से बताएंगे। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।